ये हमारे पास जो अगला टॉपिक है एनसीईआरटी बुक का 13.3 नाभिक की साइज या नाभिक का आकार। ठीक है, तो इसके पहले तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो नाभिक का आकार होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, छोटा होता है ना। तो कितना छोटा होता है वो हमको यहाँ पर देखना है। तो देखिए, स्वर्ण पत्र के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा वाले अल्फा कण के लिए नाभिक की निकट दूरी 4.1 गुणे 10 की घात -14। इसको ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ये नाभिक है और यहाँ पर अल्फा कण है। नाभिक में भी धनावेश होता है और अल्फा कण में भी क्या होता है, धनावेश होता है। धन धन एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो क्या ये इससे चिपक जाएगा? नहीं जाएगा। ये इसके नज़दीक आने के बाद जब बल का अनुभव करने लगेगा तो ये फिर भागना चालू कर देगा। तो जब अल्फा कण नाभिक के निकट पहुंचता है तब उसकी जो दूरी होती है वो 4.1 गुणे 10 की घात -14 मीटर ये होती है। ये लाइन समझ में आ गई? दोबारा से रिपीट करता हूं। नाभिक में कैसा आवेश होता है? धनावेश। ठीक है, और अल्फा कण में भी क्या होगा? धनावेश। जब हम देखें कि स्वर्ण पत्र से अल्फा कण जब हम प्रकीर्णन करा रहे थे तो अल्फा कण उसके पास तो जा रहा था लेकिन उससे प्रतिकर्षित हो रहा था। तो कितना नजदीक गया? जैसे मान लो आप आग तापते हो, ठंडी खूब है तो आग में तो ना घुस जाओगे, यदि है तो आंच के पास थोड़ा पास जाओगे, फिर पास जाओगे, तो कितना पास आप जा सकते हो, उसकी आपकी क्या कहला गई? निकट दूरी। इसी तरह से अल्फा कण जो है कितना नाभिक के पास जा सकता है वो उसका क्या कहलाया? निकट दूरी। और उसका निकट दूरी का मान कितना होता है? 4.1 गुणे 10 की घात -14 मीटर। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिला? इससे हमको ये मिला कि नाभिक का आकार कितना हो सकता है, हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो बाद में पता चला कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है R बराबर R0 a की घात 1/3 होती है। अब यहाँ पर R क्या है? नाभिक की त्रिज्या। R0 का मतलब है पहले नाभिक, जैसे हाइड्रोजन का नाभिक है उसकी त्रिज्या का मान क्या है? R0। और 1 की घात 1/3 का मतलब है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है ना। जैसे मैं अभी लिख रहा था ना, हीलियम यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, तो ये परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया? 4। ठीक है, तो ए का मतलब क्या है? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अब यहाँ पर R0 का मान कितना होता है? 1.2 गुणे 10 की घात -15 मीटर। ये त्रिज्या लगभग स्थिर रहती है, चाहे बड़ा नाभिक हो और चाहे छोटा नाभिक हो, उन सभी का जो नाभिक का आकार होता है वो लगभग कैसा होता है? एक जैसे होता है। चाहे हम यूरेनियम का नाभिक देख लें वो भी इसी का आकार का है, चाहे हाइड्रोजन का नाभिक देख लें वो भी इसी आकार का है। दोनों का आकार लगभग कैसा होता है? समान होता है, खूब अंतर नहीं आता है। अब इसका देखो, नाभिक का घनत्व। घनत्व का मतलब होता है कि एक निश्चित आयतन में कितना द्रव्यमान है। जैसे मान के चलो कि यहाँ पर मेरे पास ये डब्बा है तो इसका आयतन फिक्स हो गया। यदि मैं इसको भूसा भर दूं तो इस भूसा भरने से मान लो यहाँ पर सिर्फ 200 ग्राम भूसा आया। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पर लोहा भर दूं तो मान के चलो कि 20 किलोग्राम लोहा आ गया, तो किसका घनत्व ज्यादा है? लोहे का। यदि मैं हीरा भर दूं तो 200 किलोग्राम आ गया, तो हीरे का घनत्व क्या है? अधिक है। तो घनत्व का मतलब है कि एक निश्चित आयतन में कितना द्रव्यमान हो सकता है। तो इसका घनत्व जो मान है ये सबसे अधिक है, 2.3 गुणे 10 की घात 17। 10 की घात 17 आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे गिनते गिनते अरब खरब पहुंच जाओगे, उससे भी ज्यादा होता है। नाभिक का घनत्व बहुत अधिक होता है। ठीक है, यदि कहीं पर नाभिक हो जाए तो इतना बड़ा नाभिक जो है पृथ्वी के वजन के बराबर हो जाएगा। इतना बड़ा नाभिक, छोटा सा, इतने एक छोटी सी गेंद हो और उसके भीतर सिर्फ क्या हो? नाभिक हो, तो जितना इसका वजन होगा उतना ये पूरी पृथ्वी का वजन होगा। इतना भारी होता है वो, माने उसका क्या कहना चाहिए, घनत्व इतना अधिक होता है। ठीक है, और नाभिक का घनत्व कैसा होता है? स्थिर, ये भी नहीं बदलता है ना। नाभिक का आयतन जो है ये द्रव्यमान संख्या के 1/3 के अनुक्रमानुपाती होता है। ये द्रव्यमान संख्या ना 1/3, ये माने क्या हो गया? द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान।
अब हम बात करते हैं कि इसमें से क्या है जो एग्जाम में आ सकता है। इतनी बात समझ लेते हैं। इसमें से सिर्फ आपको यही है, नाभिक की त्रिज्या में और द्रव्यमान में, परमाणु द्रव्यमान में संबंध, ये वाल भर आपको ध्यान रखना है। बाकी चीजें ऐसे समझ लेना। नाभिक का घनत्व भी यदि खाली स्थान में भरने के लिए आए तो ये, तो 2 पॉइंट आपको इसमें इंपॉर्टेंट रखना है। ठीक है।